चलो नमस्कार दोस्तों, आज अपने यहाँ शुरू करते हैं अपना राजस्थान के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति हुई है उसकी अपन बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति राजस्थान में की क्रांति ये टॉपिक है अपने 1857 की क्रांति की बात करें तो अपने राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, 1857 की क्रांति। इससे पहले देखिए अपन कि राजस्थान को पहले राजपूताना कहते थे और यहाँ पर राजपूताना में कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जो है मिस्टर लोकेट को जाता है, विलियम बेंटिक को जाता है कि सबसे पहले राजपूताना में कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जो है विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक है, राजपूताना में यहाँ देखिए अपन राजपूताना में राजस्थान को पहले राजपूताना कहते थे। ठीक है, राजपूताना में सर्वप्रथम कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जो है राजपूताना में सर्वप्रथम कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ जो है विलियम बेंटिक ने की थी। किसने की थी? विलियम बेंटिक ने की थी। विलियम बेंटिक ने राजपूताना में कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक है, और 1832 में सर्वप्रथम राजपूताना में एजीजी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किनको नियुक्त किया जाता है? राजपूताना में एजीजी को नियुक्त किया जाता है 1832 ईस्वी में। 1832 में राजपूताना में प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जो है ये थे अपने राजपूताना के। 1832 में राजपूताना के प्रथम गवर्नर कौन थे? मिस्टर लोकेट। कौन थे? मिस्टर लोकेट को जो है राजपूताना में का प्रथम एजीजी बनाया था। एजेंट टू गवर्नमेंट जनरल था ये मिस्टर लोकेट। एजेंट टू गवर्नमेंट जनरल था कौन? लोकेट था। इसको बनाया गया राजपूताना का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था। ठीक है, और कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जो विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक है, और 1847 में एजीजी कार्यालय जो है एजीजी कार्यालय माउंट आबू में स्थापित किया जाता है। माउंट आबू में स्थापित किया जाता है। माउंट आबू में स्थापित किया जाता है कि यहाँ क्या हुआ था कि अपने राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी बहुत पड़ने के कारण पहले इनका कार्यालय अजमेर था। कहाँ था इनका कार्यालय? अजमेर। तो अजमेर में क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है अपने राजस्थान में। ठीक है, तो अपना जो माउंट आबू स्थान है तो ये थोड़ा ठंडा स्थान है। तो एजीजी ने क्या किया कि अजमेर से कार्यालय जो 1847 में कार्यालय 6 महीने के लिए माउंट आबू स्थापित कर दिया और बाकी के सर्दी में 6 महीना अजमेर में स्थापित कर दिया ताकि इनको गर्मी में थोड़ी ठंड मिल सके और ठंडक में थोड़ी गर्मी मिल सके। इसलिए 6 महीने अजमेर में स्थापित किया कार्यालय और 6 महीने माउंट आबू में स्थापित किया। 6 महीने दोनों जगह कार्यालय स्थापित कर दिए। 6 महीने माउंट आबू में और 6 महीने अजमेर में कार्यालय चलाया जाता था। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था?
ठीक है। उस समय था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस राजपूताने का एजीजी था या फिर राजस्थान का एजीजी था। 1857 के समय 1857 के समय एजीजी जो है कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी जो है समय पैट्रिक लॉरेंस इसका कौन था? एजीजी था राजस्थान का, ठीक है। अब अपन बात करें एक एक क्रांति की। 1857 के समय 1857 क्रांति के समय कौन था एजीजी? पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे, ठीक है। अब अपन बात करें क्रांति की, तो सबसे पहले क्रांति की बात करें अपन तो है नसीराबाद। कौन सी क्रांति की बात करें? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, ठीक है। अपने भारत में भी क्रांति जो है भारत के मध्य से शुरू हुई थी और राजस्थान में भी यह क्रांति जो है राजस्थान के मध्य से शुरू होती है। अजमेर को जो है राजस्थान का हृदय कहते हैं, ठीक है। इसका हृदय कहते हैं, ठीक, सॉरी इसका बिल्कुल मध्य वाला भाग कहते हैं। बिल्कुल मध्य वाला भाग कौन सा है? अजमेर है। यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और भारत में भी यहीं से भारत की बिल्कुल मध्य से क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति होती है यहाँ पर कब होती है? 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में क्रांति होती है। यहाँ क्या होता है कि दो नेटिव इन्फेंट्री थी। इसमें देखिए अपन ये क्रांति का इसमें देखिए नसीराबाद अजमेर में है। यहाँ पर पहले जो ये सैनिक छावनी थी, जो सैनिक टुकड़ा थी, वह पहले अजमेर में थी। अजमेर में जहाँ अंग्रेज़ों का अधिकार था और वहाँ पर अंग्रेज़ों जो जिस महल में रहते थे उस महल में उस टुकड़े को तैनात किया गया था। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत में पूरा क्रांति छिड़ी हुई है, तो यहाँ के सैनिक भी कहीं क्रांति नहीं कर दे। अगर यहाँ के सैनिकों ने अगर क्रांति कर दी तो जो यहाँ जितना भी माल है, अंग्रेज़ों का जितना राजस्व होता था, जो भी इनकम होती थी, वह सारी इनकम अजमेर में रखी गई थी, ठीक है। अजमेर के किले के अंतर्गत रखी गई थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर भारतीयों ने अगर यहाँ पर अगर क्रांति छेड़ दी और क्रांति का विद्रोह हो गया तो यहाँ जो सैनिक है पूरे किले को लूट के ले जाएंगे। जितने भी अंग्रेज़ों का राजस्व था, जितनी भी इनकम थी, वह सारी यहाँ रखी हुई थी। तो इसलिए अंग्रेज़ों के मन में डर सताया कि इन्होंने क्रांति कर दी तो सारा माल लूट ले जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस टुकड़ी को, कौन सी टुकड़ी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। इस बटालियन को जो है कहाँ भेज दिया? नसीराबाद में भेज दिया कि इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को, इनको ऊपर विश्वास नहीं किया अंग्रेज़ों ने। इनको विश्वास नहीं करके इनको नसीराबाद सैनिक छावनी में भेज दिया कि तुम लोग वहाँ चले जाओ, तुम लोगों को वहाँ रक्षा करनी है। ये बहाना बनाकर उनको नसीराबाद अजमेर में भेज दिया जाता है। तो अजमेर में 15वीं नेटिव बटालियन को भेज दिया जाता है और यहाँ आकर ये विद्रोह करते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अविश्वास रखा, कि हमारे को विश्वास के काबिल नहीं रखा है। अंग्रेज़ों ने विश्वास नहीं करने के कारण हमारे को अजमेर से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ स्थानांतरित कर दिया हमारा। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने विद्रोह किया नसीराबाद में। इनके विद्रोह का नेतृत्व जो है बख्तावर सिंह ने किया। किसने किया? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में इसका क्रांति का विद्रोह होता है। कब होता है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया जाता है। कब? 28 मई 1857 को। और NI 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, इसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बख्तावर सिंह थे, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पर, एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन जो पहले ही नसीराबाद में स्थापित थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन पहले से ही जो है नसीराबाद में तैनात थी। इसके द्वारा 30 मई 1857 को इस बटालियन के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने
30 मई 1857 को कहाँ विद्रोह कर दिया? अजमेर, नशीराबाद अजमेर सैनिक छावनी। तो इन 15वीं और 23वीं नेटिव बटालियन अजमेर में थी, नशीराबाद में। इन दोनों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह नशीराबाद अजमेर में ही भड़का जाता है। सबसे पहले क्रांति का कहाँ, अपने राजस्थान में क्रांति कहाँ भड़कती है? नशीराबाद अजमेर में ही क्रांति भड़कती है। ठीक है, 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा ये विद्रोह छेड़ा जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करें, ये तो होगी अपने नशीराबाद की सैनिक छावनी। दूसरी आती है नीमच सैनिक छावनी। कौन सी है? नीमच सैनिक छावनी। एक बार इसको मिटा देते हैं। अब अपन देखते हैं नीमच सैनिक छावनी कि नीमच सैनिक छावनी में क्या हुआ था। यहाँ देखिए दूसरी अपने राजस्थान की जो क्रांति है, जो नीमच सैनिक छावनी होती है, नीमच छावनी। ठीक है, नीमच छावनी जो है कहाँ पड़ती है? ये नीमच जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नीमच सैनिक छावनी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह जो है 3 जून को होता है। 3 जून 1857 को यहाँ विद्रोह होता है। ठीक है, नशीराबाद में होता है 28 जून को। यहाँ 5 दिन बाद में 3 जून को विद्रोह हो जाता है। 4 दिन बाद में ही 3 जून को यहाँ विद्रोह हो जाता है। यहाँ विद्रोह करने वाले कौन थे? यहाँ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह होता है। हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह होता है। कौन था? हीरा सिंह प्रमुख सैनिक था। इनके नेतृत्व में नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह होता है। ठीक है, आगे देखें कि यहाँ विद्रोह इतना भयानक था कि यहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज महिला व कुछ बच्चे थे। 40 अंग्रेज महिला व बच्चे थे। ठीक है, ये 40 अंग्रेज महिला और वे बच्चे थे। ये 40 अंग्रेज और महिला बच्चे जो है इस नीमच सैनिक छावनी से भागकर कहाँ आ जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ में एक स्थान है डुंगला। डुंगला नामक स्थान पर आ जाता है। ये डुंगला नामक स्थान पर आ जाते हैं। डुंगला में एक व्यक्ति होता है रुगाराम पटेल नामक व्यक्ति ने इनको पनाह दी कि जो अंग्रेज अधिकारी व महिला व बच्चे भाग कर आए थे नीमच सैनिक छावनी से, तो उनको ये चित्तौड़ में आए थे। चित्तौड़ में एक स्थान है डुंगला नामक स्थान पर आए थे। डुंगला नामक स्थान पे एक व्यक्ति थे रुगाराम पटेल नामक व्यक्ति ने इनको चांगलेजी अंग्रेज अधिकारी व महिला व बच्चों को इनको शरण दी। इसके बाद में मेवाड़ महाराणा थे। मेवाड़ महाराणा थे इस समय स्वरूप सिंह जी। कौन थे? स्वरूप सिंह जी। और मेवाड़ का पीए था पॉलिटिकल एजेंट था उस समय सावर्स। कौन था? सावर्स। और ये नीमच सैनिक छावनी जो है पहले राजस्थान का कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, जिसके कारण इसका नेतृत्व जो है कौन करता था? मेवाड़ करता था। नीमच छावनी का नेतृत्व, नीमच छावनी का उत्तरदायित्व जो है मेवाड़ के पास था। उत्तरदायित्व मेवाड़ के पास था। किसके पास था? मेवाड़ के पास था। कि नीमच सैनिक छावनी जो पहले किस में आती थी? मेवाड़ में आती थी। और इसकी देख रेख जो है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा ही कार्य किया जाता था।
ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ कोई राजस्थान का ना ही एमपी का कोई सीमा निर्धारित थी, इस वजह से ये पहले मेवाड़ में आता था। यहाँ पर रुकाराम पटेल नामक व्यक्ति ने इनको पनाह दे दी। फिर बाद में रुकाराम पटेल नामक व्यक्ति के द्वारा मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी को सूचित किया जाता है कि नीमच सैनिक छावनी से भागे हुए महिला अधिकारी और बच्चे डुंगला में रुके हुए हैं। तो स्वरूप सिंह जी ने सावर्स को फ़ोन किया, पहले फ़ोन तो था नहीं, मतलब सूचित किया कि सावर्स तू जहाँ भी है तू डुंगला पहुँच, वहाँ से 40 अंग्रेज महिला व अधिकारी वहाँ रुके हुए हैं, अगर उन थोड़ी देर भी अगर देर से पहुँचा तो नीमच सैनिक छावनी के जो लोग हैं उनको ढूंढते हुए उनको मार डालेंगे। तो सावर्स तुरंत प्रभाव से पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, डुंगला पहुँचता है, चित्तौड़ में। डुंगला पहुँचकर इन 40 अंग्रेज महिला अधिकारियों बच्चों को लेकर कहाँ जाता है, इन 40 महिला अधिकारियों बच्चों को लेकर जो है उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। पिछोला झील में स्थित जग मंदिर, पिछोला झील में क्या स्थित है, जग मंदिर स्थित है। जग मंदिर में इनको शरण दी जाती है। ठीक है, ये पिछोला झील में स्थित एक टापू है, क्या है, जग मंदिर व जग महल, 2 टापू है पिछोला झील में, उनमें से एक टापू है जग मंदिर, जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी व महिला व बच्चों को यहाँ पर जग मंदिर में शरण दी जाती है, यहाँ उनको शरण दी जाती है, उनको शरण दी जाती है। इससे पहले मेवाड़ महाराणा थे कर्ण सिंह जी, उन्होंने जो है शाहजहाँ को शरण दी थी जग मंदिर में। ठीक है, इसलिए ये जग मंदिर शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको शरण स्थली के लिए भी कहते हैं। एक आध बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जग मंदिर में या पिछोला झील में कहाँ और किनको शरण दी गई थी, तो शाहजहाँ और इनको अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई है। ठीक है, ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे उस समय, और पॉलिटिकल एजेंट पीए था वहाँ पर, ये सावर्स पीए था वहाँ का। ठीक है, ये होगी अपने नीमच सैनिक छावनी। तीसरी देखें, तीसरी है अपने देवली सैनिक छावनी। कौन सी है, देवली सैनिक छावनी। ये पड़ता है अपने टोंक जिले में। ठीक है, यहाँ विद्रोह होता है, यहाँ 3 जून को होता है, यहाँ हो जाएगा 5 जून को। कब हो जाएगा, 5 जून 1857 को यहाँ विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तारीखों को याद करना है तो सबसे पहले करना है नशीराबाद। नशीराबाद का है 28 मई। ठीक है, फिर होता है नीमच, नीमच में होता है 3 जून को। मई के बाद में क्या आता है, जून आता है। फिर होता है देवली सैनिक छावनी जो है, इसमें विद्रोह होता है 5 जून को। ठीक है, 28 मई, 3 जून और 5 जून को ये विद्रोह होता है। ठीक है, कहाँ होता है, ये देवली सैनिक छावनी टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है, टोंक में। यहाँ विद्रोह होता है। यहाँ क्या होता है कि नीमच सैनिक छावनी, नीमच से भड़के हुए सैनिक आते हैं, नीमच से भड़के हुए सैनिक जो है देवली सैनिक छावनी में आते हैं। कहाँ, देवली छावनी में आते हैं। देवली छावनी को पूरी को, ये नीमच छावनी के जो सैनिक थे पूरी देवली छावनी को घेर लेते हैं। देवली छावनी को घेर कर यहाँ विद्रोह कर देते हैं। और देवली सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वह भी नीमच के साथ में मिल जाते हैं। दोनों ने मिलकर यहाँ विद्रोह किया। कहाँ, देवली टोंक में विद्रोह किया। और ये दोनों सैनिक मिलकर, देवली के और नीमच के और देवली के दोनों सैनिक मिलकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं, दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, दिल्ली की ओर, जहाँ इसका क्रांति का केंद्र था वहाँ बढ़ते दिल्ली में। ठीक है, और ये हो जाती है अपने दिल्ली सैनिक छावनी। यहाँ विद्रोह हुआ 5 जून को। इनकी तारीखें पूछी जाती है या फिर इनका क्रम लगवाया जा सकता है कि निम्न क्रांति का क्रम लगवाइए, कि आपस में मिलान कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न 2 से 3 बार प्रश्न, कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है ये क्रांति के डेट की। ठीक है, आगे देखें, चौथा जो अपने सैनिक छावनी थी वह है एडिनपुरा।
सैनिक छावनी कहाँ पड़ता है? एरिनपुरा पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। एरिनपुरा पाली कहाँ पड़ती है? पाली में पड़ता है। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पर क्रांति जो है 21 अगस्त को शुरू हुई। कब हुई? 21 अगस्त 1857 को यहाँ क्रांति शुरू होती है। 21 अगस्त 1857 को यहाँ कहाँ? एरिनपुरा पाली में क्रांति की शुरुआत होती है 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ होती है 28 मई, 3 जून, 5 जून। उसके बाद में थोड़ा गैप पड़ जाता है, फिर शुरू होती है 21 अगस्त को। जून, जुलाई और अगस्त 2 महीने बाद में, 2-2.5 महीने बाद में यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है। पहले मारवाड़ का भाग था। किसका भाग था? पहले एरिनपुरा जो मारवाड़ का भाग था, मारवाड़ का भाग था। ठीक है, पहले मारवाड़ रियासत में आता था। किस में आता था? मारवाड़ रियासत में। पाली जो है पहले मारवाड़, अभी वर्तमान में पाली में है, लेकिन पहले ये मारवाड़ रियासत का भाग था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? एरिनपुरा में पूर्विया सैनिक थे। पूर्विया जाति के सैनिकों द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता था। और यहाँ के एक सैनिक थे शिव सिंह जी। शिव सिंह जी के द्वारा, शिव सिंह जी के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा दिया जाता है और आगे कूच किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्विया सैनिकों द्वारा, पूर्विया जाति के सैनिकों ने विद्रोह किया। पूर्विया जाति के सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है, कि पूर्विया जाति की एक सैनिक टुकड़ी थी, इनके द्वारा जो है एरिनपुरा पाली में, कहाँ? एरिनपुरा पाली में जो सैनिक छावनी थी, इसमें पूर्विया जाति के लोगों में एकता होने के कारण यहाँ पर पूर्विया सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इन्होंने देखा कि सभी जगह, सभी छावनियों में विद्रोह हो रहा है, पूरे भारत में भी विद्रोह हो रहा है, तो हम यहाँ पर विद्रोह क्यों नहीं करें? तो 1-1.5-2 महीने बाद में यहाँ पर भी विद्रोह पूर्विया जाति के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर शिवनाथ सिंह जी द्वारा एक नारा दिया जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा जो है शिव सिंह जी के नेतृत्व में यह नारा दिया जाता है। शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में दिया जाता है। ठीक है, एक बार इनको मिटा देते हैं, फिर वो आगे और देखते हैं। यहाँ देखिए अपना एरिनपुरा जो छावनी नहीं चल रही है। ठीक है, इनमें देखिए शिवनाथ सिंह जी के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगे का नारा दिया जाता है। आगे देखें कि जोधपुर, इस समय जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। जोधपुर शासक 1857 की क्रांति में कौन था? तख्त सिंह यहाँ का शासक था। और यहाँ का जो पीए है, जोधपुर पीए कौन था? जोधपुर का पीए कौन था? जोधपुर पीए था मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। जोधपुर का पीए था। यहाँ पर जब विद्रोह होता है एरिनपुरा पाली में, तो भयंकर रूप से
युद्ध होता है, विद्रोह होता है, और मेघ मोशन को है मारा जाता है। क्या होता है? मेघ मोशन मारा जाता है, विद्रोह होता है, उस विद्रोह में मेघ मोशन मारा जाता है। मेघ मोशन को मारकर जो है अहुआ का किला होता है, उस अहुआ के किले पर इसको लटका दिया जाता है। किसको? मेघ मोशन को मारकर अहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। किले पर लटका दिया जाता है। तो मेघ मोशन का खेल यहीं खत्म हो जाता है। मेघ मोशन खत्म। मेघ मोशन का इनका भी प्रश्न बनता है कि किस रियासत का पीए कौन था, कि जैसे जोधपुर का पीए कौन था। यहाँ देखिए जोधपुर का पीए था मेघ मोशन, और मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का था सावर्स। कौन था? सावर्स। और आगे आएगा एक कोटा का पीए था मेजर बर्टन, और एक आएगा जयपुर का, तो जयपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन। कौन था? मेजर ईडन। मेजर ईडन जो है जयपुर का पीए था। इन पीए का भी प्रश्न पूछ सकता है कि पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन था। जोधपुर का मोकमेशन था, मेवाड़ का सावर्स था, कोटा का मेजर बर्टन था, जयपुर का मेजर ईडन था। ये पीए अपने राजपूताना में नियुक्त किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर मेघ मोशन का खेल यहीं खत्म हो जाता है। मेघ मोशन की बांसुरी यहीं बज जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन इसमें। फिर क्या होता है कि एडिनपुरा पाली में पहले सैनिक छावनी थी, यहाँ से बदलकर एडिनपुरा से छावनी को बदलकर छावनी का केंद्र जो अहुआ का ठिकाना हो जाता है। छावनी का केंद्र अहुआ का केंद्र हो जाता है। छावनी का केंद्र अहुआ ठिकाना हो जाता है। अहुआ ठिकाना हो जाता है। अहुआ ठिकाने को पहले नीमच, यहाँ एडिनपुरा में था पाली में, यहाँ से इस छावनी के केंद्र को बदलकर कहाँ कर दिया जाता है? केंद्र अहुआ का ठिकाने को केंद्र बना दिया जाता है। तो फिर सारे अंग्रेज अधिकारी थे वो अहुआ के ठिकाने पर आ जाते हैं। अहुआ ठिकाने के जागीरदार थे। अहुआ के जागीरदार थे कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत यहाँ के सरदार, यहाँ के जागीरदार थे कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ये कुशाल सिंह यहाँ के अहुआ ठिकाने के जागीरदार थे। किसके? अहुआ के जागीरदार कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, और इन कुशाल सिंह चंपावत ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का साथ दिया। किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों या फिर विद्रोहियों का साथ दिया। क्रांतिकारियों का साथ दिया। ये यहाँ के जागीरदार थे, ये भी अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में, या फिर ये जो मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, इनके नेतृत्व में थे कि तख्त सिंह ने अलग अलग जागीरदार अपने जागीरदार बनाए हुए थे। ये तख्त सिंह भी इनके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन में आ गए थे, क्योंकि जो सहायक संध्या हुई थी उनमें, तो ये अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। यह भी अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं देकर क्रांतिकारियों का साथ देने का निश्चय किया। और इनके साथ साथ में कुछ क्षेत्र थे अहुआ के आसपास के, अलिन्यावास या लुवास, जो भी इनके अलिन्यावास नामक स्थान पर है, वहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू किया। जी, 2-3 रियासतें और थी, आसपास में जो जागीरदारें और थी,
उन जागीरदारों ने भी क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू किया, क्योंकि कुशाल सिंह ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है, इसमें आगे देखें, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, ये छावनी अपने यहाँ समाप्त होती है। फिर आगे देखें, आगे अपने 5वीं छावनी होती है, वह अपने ब्यावर सैनिक छावनी। कौन सी है? ब्यावर सैनिक छावनी। ये छावनी तो थी, लेकिन यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। ब्यावर सैनिक छावनी कहाँ पड़ती है? अजमेर जिले में पड़ती है। ठीक है, ब्यावर अजमेर में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक मेर जनजाति की टुकड़ी थी, मेर जाति की सैनिक टुकड़ी थी, मेर जाति की सैनिक टुकड़ी थी, जिसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। इस क्रांति ने इस छावनी के द्वारा अपने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया जाता है। ये 4 सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने क्रांति 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ये जो ब्यावर सैनिक छावनी ने भाग नहीं लिया था। मेरे जाति सैनिक टुकड़ी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया इन्होंने। फिर आती है अपने 6ठी सैनिक छावनी। 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6ठी है खेरवाड़ा सैनिक छावनी। जो है सैनिक छावनी कहाँ पड़ती है? अपना ये उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में है। यहाँ पर कौन सी टुकड़ी थी? यहाँ पर जो है मेर जनजाति की यहाँ थी भील जाति की टुकड़ी की सैनिक टुकड़ी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। इसने भी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो अपने जो विद्रोह हुआ उसमें केवल 4 सैनिक छावनियों ने ही मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाई थी। बाकी ब्यावर सैनिक छावनी व खेरवाड़ा सैनिक छावनी के द्वारा विद्रोह नहीं किया जाता है। ये एकदम शांत छावनी के रूप में बैठी हुई थी। इनको कोई लेना देना नहीं था। राजस्थान में कोई कुछ भी हो, बाढ़ में जाए, ये आराम से शांत होकर बैठी थी। मेर जाति और वह भील जाति की दोनों टुकड़ियाँ जो शांत होकर आराम से बैठी थी। ठीक है, ये हो जाता है। इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों सैनिक छावनी में विद्रोह नहीं होता है। ये 4 सैनिक छावनियाँ थी जो मुख्य रूप से कार्य करिया। अब अपन यहाँ देखें, जो यहाँ के जो शासक थे कुशाल सिंह, अब अपन वापस इनकी जोधपुर रियासत में जो विद्रोह हुआ था उनमें अपन बात करें। ठीक है, अपने सैनिक छावनियाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या क्या विद्रोह हुआ और कौन से युद्ध हुए उनकी बात करें तो पहला युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध। अहुआ के जागीरदार कौन थे? अहुआ के जागीरदार थे कुशाल सिंह। एक तो कुशाल सिंह युद्ध करेगा, कुशाल सिंह, और एक युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। ठीक है, ये 2 युद्ध होते हैं इसमें मारवाड़ रियासत में। ठीक है, इसमें कुशाल सिंह एक है और इसमें भी आ जाएगा कुशाल सिंह। इसमें भी कुशाल सिंह के द्वारा युद्ध किया जाता है। ठीक है, और इसमें थे ये बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को हुआ था। कब हुआ? 8 सितंबर को हुआ था। 8 सितंबर को हुआ था। 8 सितंबर 1857 को 1858 को युद्ध हुआ था। 1857 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को।
10 दिन बाद में यह युद्ध होता है 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को और चेलावास का 18 सितंबर को, 10 दिन का अंतराल के बाद में ये दोनों युद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें तो कुशाल सिंह और तो सबसे पहले जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह का सेनापति था उनार सिंह। कौन था? उनार सिंह। तो सबसे पहले शासक सेनापति को भेजता है युद्ध लड़ने के लिए, तो यहाँ पर उनार सिंह को भेजा। उनार सिंह प्लस एक अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट। कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट, और हीथकोट को भी भेजा जाता है। ये तो था सेनापति, मारवाड़ का सेनापति था, तख्त सिंह का सेनापति था, और ये था अपने अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, अंग्रेज कुशाल सिंह वर्सेस उनार सिंह और हीथकोट, इन दोनों की सेना मिलकर कुशाल सिंह से युद्ध करती है। उनार सिंह जो है तख्त सिंह का सेनापति था, और हीथकोट जो एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। ये दोनों मिलकर कुशाल सिंह से युद्ध करने के लिए आते हैं। इसमें कुशाल सिंह जी जो है जीत जाते हैं। विजित कौन होता है? कुशाल सिंह जी विजित होते हैं। जो अव्वा ठिकाने के जागीरदार कौन है? कुशाल सिंह चंपावत है। इनके द्वारा ये युद्ध जीत लिया जाता है। ठीक है, इस युद्ध के जीतने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारी और तख्त सिंह दोनों में गुस्सा बढ़ जाता है कि हमारे को कैसे हरा दिया कुशाल सिंह ने। तो उसके बाद में एक 18 सितंबर को दूसरा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। ठीक है, इसमें कुशाल सिंह है, कुशाल सिंह वर्सेस, इसमें आ जाएंगे एजीजी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एजीजी। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अंग्रेजों ने देखा कि हमारे को कैसे हरा दिया, तो पैट्रिक लॉरेंस खुद आता है। पैट्रिक लॉरेंस कौन था? राजपुताने का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नमेंट जनरल था। ठीक है, राजपुताना का एजीजी। अगर पैट्रिक लॉरेंस आ रहा है तो इसके साथ में इसको मेक मोशन को भी आना ही पड़ेगा। तो यहाँ कौन आया? मेक मोशन आया। मेक मोशन को यहाँ मारा जाता है। ठीक है, जब 18 सितंबर को जब इनका युद्ध होता है, इसका चेलावास का, और जब चेलावास का युद्ध होता है उस समय मेक मोशन को मार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ आएगा मेक मोशन। और मेक मोशन कौन था? इसका जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था। जोधपुर का पीए था। ठीक है, कुशाल सिंह जो है यह अव्वा के जागीरदार है। पैट्रिक लॉरेंस है जो राजपुताना के एजीजी है, पूरे अपने राजस्थान के एजीजी थे। और मेक मोशन जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और इस युद्ध को, ये भी अंग्रेज था, पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेज था और मेक मोशन भी अंग्रेज था। तो काला कौन था? कुशाल सिंह काला था। इसके कारण इसको काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं इसको। काले गोरा का युद्ध भी कहते हैं इसको। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है कि काले गोरा का युद्ध कौन सा है? चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को हुआ। किनके बीच में हुआ? कुशाल सिंह, पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोशन, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। इसमें भी कुशाल सिंह जी जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? कुशाल सिंह जी जीत जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों की यहाँ पर बुरी तरीके से भयानक हार होती है। और यहाँ पर जो सैनिक थे, क्योंकि क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो कुशाल सिंह जी के साथ में क्रांतिकारी भी थे। क्रांतिकारियों में इतना जन विद्रोह था कि इन्होंने मेक मोशन की उड़ा दिया। मेक मोशन की यहाँ पर बांसुरी बज जाती है, यहाँ पर यह समाप्त होता है। ठीक है, जब ये मेक मोशन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, जो ये चेलावास के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन अभी और इसको मेक मोशन को मारकर, जो इसकी गर्दन मेक मोशन को मारकर, इसको अव्वा का जो किला होता है, इस अव्वा के किले की
आवा के किले के ऊपर इसकी गर्दन लटका दी जाती है। आवा का किला कहाँ होता है? मारवाड़ रियासत में का भाग था, जहाँ के जो जागीरदार है वो कुशाल सिंह चंपावत है। फिर होता है एक आवा का युद्ध होता है। तीसरा युद्ध होता है मारवाड़ का आहोवा का युद्ध होता है। आहोवा का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को ये युद्ध होता है। ठीक है, वो सितंबर में ख़त्म हो जाता है। फिर होता है आहोवा का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को शुरू होता है। इसमें कौन कौन था? इसमें था यहाँ पर क्या होता है कि आहोवा का जो उत्तराधिकारी है कुशाल सिंह जी के बाद में पृथ्वी सिंह यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है। पृथ्वी सिंह यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है। पृथ्वी सिंह वर्सेज होम्स, इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है। पृथ्वी सिंह वर्सेज होम्स, इस युद्ध में होम्स जीत जाता है, होम्स विजित हो जाता है और आहोवा के किले को भयानक रूप से इसको लूटा जाता है। वह इसको आहोवा के किले को तहस नहस कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक सुगाली माता की मूर्ति थी। सुगाली माता का थी यहाँ पर सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी या फिर क्रांतिकारियों की देवी, क्रांति की देवी भी कहा जाता है। क्रांति की देवी कहो या फिर क्रांतिकारियों की देवी कहो, एक ही बात। ठीक है, क्रांति की देवी भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर आहोवा के किले में 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता की मूर्ति थी आहोवा के किले में। तो अंग्रेजों ने इस सुगाली माता की मूर्ति को भी ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि इन देवियों की सुगाली माता के जो है 10 सिर थे और 54 हाथ थे, जिसके कारण इनको जो है 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी इनको कहते हैं। कि 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। कि इनको देखकर जो सैनिक थे या फिर क्रांतिकारी थे उनके अंदर जोश भर जाता था, क्योंकि इनके 54 हाथ व 10 सिर देखकर जो और अपने क्रांतिकारी थे उनमें जोश भर जाता था, जिसके कारण इनको अंग्रेज जो है इस सुगाली माता को मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं। और वर्तमान में यह मूर्ति जो है, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति जो है बांगड़ संग्रहालय पाली जिले में स्थित है। ठीक है, यह हो जाता अपना आहोवा का युद्ध हो जाता है। उसके बाद में देखिए कुशाल सिंह की बात करें तो कुशाल सिंह जी जो है कुशाल सिंह जी के द्वारा 1860 नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। आत्मसमर्पण कर दिया जाता है इनके द्वारा, कुशाल सिंह जी के द्वारा, कि इन्होंने 1860 में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, अंग्रेज़ों को समर्पण कर दिया कि मैं हूँ, आप जो चाहो कर सकते हो। तो इनके बाद में इनके लिए एक मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है। मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है। जो इन्होंने विद्रोह किया था उसमें इनके विरुद्ध जो है अंग्रेजों ने जो है मेजर टेलर आयोग का एक गठन किया जाता है। इस मेजर टेलर आयोग ने जो है इस आयोग ने इनको निर्दोष साबित किया है। इनको निर्दोष साबित किया है कि ये निर्दोष है। ठीक है, और ये सलुम्बर राव केसरी
अपने सलूम्बर है उदयपुर में, कुशाल सिंह जी जो है सलूम्बर राव केसरी, सलूम्बर राव केसरी के यहाँ, केसरी सिंह के यहाँ शरण लेते हैं कि ये सलूम्बर जो है उदयपुर में पड़ता है। सलूम्बर राव केसरी थे, इनके यहाँ इन्होंने शरण ली, कुछ समय तक यहाँ रहे, फिर बाद में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और 1864 में इनकी कुशाल सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1864 में इनकी कुशाल सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये अपने हो गए कुशाल सिंह जी जो अहुआ ठिकाने के जागीरदार थे। ठीक है, ये जो जोधपुर में मारवाड़ रियासत में जो विद्रोह हुआ था उनके बारे में देख लिया। ठीक है, अब आगे अपन नेक्स्ट देखें, जो कोटा में विद्रोह हुआ, ये मारवाड़ में विद्रोह हो गया था, अहुआ में विद्रोह हुआ जो हो चुका है। अब अपन देखें कोटा में विद्रोह हुआ, उस कोटा की बात करें। अपना कोटा विद्रोह, कोटा में विद्रोह होता है। कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह होता है। ठीक है, कोटा में विद्रोह, कोटा में कोई ना तो कोई सैनिक छावनी थी, लेकिन जनता इतनी अंग्रेजों से परेशान थी कि जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ? जन विद्रोह। कोटा में क्या हुआ? जन विद्रोह हुआ। जन विद्रोह क्या होता है? कि जनता के द्वारा विद्रोह करना, कि जनता ने देखा कि सभी सैनिक छावनियों में विद्रोह हो रहा है,